हमने अपनी पिछली क्लास में फिजिकल कर लिया था, मेंटल डेवलपमेंट कर ली थी। अब आपकी आती है क्या, सोशल डेवलपमेंट जो होती है इस एज में, वो जो होती है वो पीयर्स, वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, पीयर्स मतलब जो एक बच्चा होता है उसके साथ में जो उसके बच्चे हैं, ठीक है, जो फ्रेंड्स हैं, उनके द्वारा ही उसका सोशलाइजेशन होता है। वो नहीं चाहता कोई भी राय अपने पेरेंट्स से लेना, कोई भी राय अपने टीचर्स या बड़ों से लेना, नहीं। वो उसके लिए जो कुछ भी मायने रखता है वो पीयर्स, जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं वही, उन्हीं के साथ वो ज़्यादा खेलना पसंद करता है और वहीं से वो राय लेता है। अपनी जो भी सीक्रेट है या किसी भी चीज़ को लेके वो कुछ डिस्कस करना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे रिलाई करता है, अपने पीयर ग्रुप पे, ठीक है, उसके जो साथ पढ़ने वाले दोस्त हैं, जो उसके साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, उस पर। और यही एक स्टेज होती है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो बड़ों का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पीयर्स पर ही रिलाई करते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कौन सी वो स्टेज होती है जहाँ पर पीयर ग्रुप का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो आप लिखेंगे अडोलेसेंस, ठीक है। अडोलेसेंस में ही पीयर का सबसे बड़ा रोल होता है यहाँ पर सोशलाइजेशन में, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट में हम बोलते हैं कि ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज में आपको मैंने बताया कि बहुत से हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं इस स्टेज में आके। तो जो बच्चे का इमोशन होता है, जो उसका बिहेवियर होता है, वो किस तरीके से होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, ठीक है। अप एंड डाउन इन द सेंस कि वो बहुत ही ज़्यादा मूडी होता है, उसके जो मूड्स होते हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं, ठीक है। मूड यूज टू चेंज फ्रीक्वेंटली, और वो चेंज क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स जो उसकी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों तरीके की जो डेवलपमेंट होती है एडोलेसेंस में वो समझ आई होगी। तो ये जो आपका सोशल था, यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा होता है वो बिल्कुल उसको सबसे ज़्यादा जो अच्छे लगते हैं इस एज में, ठीक है, वो उसके फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स की वजह से ही वो कुछ भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि यही एक एज होती है जहाँ पर बच्चे क्राइम या फिर बैड हैबिट्स डेवलप करते हैं, और यही एज होती है जहाँ पे बच्चा बहुत ही अच्छा और अपना सुंदर भविष्य बना सकता है। तो ये वाली जो एज होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है आपको बच्चे को, ठीक है। अगर आपने इस स्टेज में बच्चों को ईजिली हैंडल कर लिया तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है, और नहीं तो डल हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो बहुत से जो टेररिस्ट होते हैं या बच्चों को जो टेररिस्ट बनाते हैं, वो यही वाली एज में बच्चों को लेकर जाते हैं, क्योंकि ये वाली एज में जो उसका जोश होता है वो उसको चैनलाइज कर देते हैं। या तो आपकी इस स्टेज में जो एनर्जी होती है बच्चों की, या तो उसको आप गुड डायरेक्शन में ले जाएं, नहीं तो बैड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो ये इसीलिए आपको बीएड में पढ़ाया जा रहा है, ताकि कल को जब आप अपनी क्लास में जाएंगे तो कुछ बच्चे इस तरीके के होते हैं, ठीक है, जो क्लास में आपने देखा होगा डोमिनेट करने लग जाते हैं, दादा बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको उन बच्चों को अच्छे से टैकल करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो वाला बच्चा, एक जो बच्चा है जो अपने आप को बहुत सुपीरियर मान रहा है, उसकी वो एडोलेसेंस एज उसकी जल्दी हिट हो गई है, तो वो और बच्चे पे अलग तरीके से प्रेशर डालेगा। तो आपको अपनी क्लास में हैंडल करना आना चाहिए कि उन बच्चों को किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, किस तरीके से उनकी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। तो आई होप इसी के साथ आपकी जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं वो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ा फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस, जहाँ पर एक बच्चा किस तरीके से उसको फेस करता है।